नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल पगडंडी मार्ग से घुसपैठ करती विदेशी महिला जो पुलिस ने महाराजगंज के नौतनवा से उसे गिरफ्तार किया। विदेशी महिला के पास से चीनी दस्तावेज बरामद हुए हैं। वाराणसी से बुलाई जा रही चाइनीज ट्रांसलेटर की टीम, और जब चाइनीज ट्रांसलेटर की टीम यहाँ पर आएगी और उसके बाद जब महिला से पूछताछ के दौरान उसकी भाषा को ट्रांसलेट किया जाएगा या फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा, तब जाकर कहीं ना कहीं मंसूबे साफ हो पाएंगे और फिर वो उस ट्रांसलेटर के जरिए ही साफ होगा कि आखिरकार मोटिव क्या था, क्या थी घुसपैठ की मंशा। तो ये बड़ी जानकारी। भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई। हालांकि घुसपैठियों को लेकर जो जबरन घुसपैठ किए बैठे हैं या जो कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठियों को लेकर लगातार जो बॉर्डर्स पर निगरानी है वो एजेंसियों की तरफ से लगातार रखी जा रही है। और इसी में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जहां पर महाराजगंज जो कि भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ जिला है यूपी का ही, और यहाँ पर एक जो विदेशी महिला है, हो सकता है चीन से इसका ताल्लुकात हो, क्योंकि जो दस्तावेज इस महिला के पास से मिले हैं वो चीनी दस्तावेज हैं। हालांकि अगर बात करने की भी कोशिश कर रही है तो भाषा समझ में नहीं आ रही है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, और यही वजह है कि अब फिलहाल पुलिस और तमाम जो अधिकारी हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती ये महिला बनी हुई है कि कैसे इससे पूछताछ की जाए। लेकिन फिलहाल वाराणसी से एक चीनी ट्रांसलेटर को बुलाया गया है। ये चीनी ट्रांसलेटर जो है वो महाराजगंज जाएगी, तो फिर ये साफ हो पाएगा। बातचीत के दौरान खुलासे होंगे कि आखिरकार क्या मंशा थी, किस मंशा के साथ इसने बॉर्डर क्रॉस किया, या फिर घुसपैठ की कोशिश कर रही थी, या फिर गलती से आई है। इन तमाम पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। फिलहाल ये जानकारी आप तक साझा करें। महाराजगंज के नौतनवा से हालांकि इस महिला को गिरफ्तार किया गया है। नाम क्या है, कहाँ से आई है, क्या मंशा थी, किसने भेजा था या गलती से आई है, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जांच के बाद ही मिल पाएंगे। पगडंडी मार्ग से घुसपैठ करती विदेशी महिला पकड़ी गई है। महाराजगंज के नौतनवा से इसको गिरफ्तार किया गया। महाराजगंज याद रहे कि भारत नेपाल का बॉर्डर से सटा हुआ जिला है यूपी का, और महाराजगंज में जो बाउंड्री वॉल है उसको अगर पार करेंगे तो फिर नेपाल वहां से लगना शुरू हो जाता है। और यहीं पर एक बड़ी चुनौती बनती है, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चीन का बॉर्डर हो, नेपाल का बॉर्डर हो। बॉर्डर्स पर जो घुसपैठियों की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम करना, बाहरी जो घुसने का प्रयास करते हैं देश में अवैध तरीके से, ये भी इस कोशिश को भी नाकाम करना, यही एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं मिलती नजर आई है। और तमाम यही जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल विदेशी महिला के पास चीनी दस्तावेज बरामद हुए हैं, लेकिन क्या नाम है, घर में कितने लोग हैं, कहां से आई है, क्या मंशा, और सबसे पहले तो बड़ा सवाल मोटिव क्या था, किसने भेजा, किसके इशारे पर आई, क्या मंशा, क्या मोटिव, क्या कारण रहा, क्या वजह रही, ये तमाम पहलू जो हैं अब वो सुलझाए जाएंगे। लेकिन इंतज़ार है चीनी ट्रांसलेटर के पहुंचने का, और जैसे ही वाराणसी से बुलाई गई चीनी ट्रांसलेटर वहां पर पहुंचेगी, पूछताछ होगी, तभी साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या मंशा थी या क्या उद्देश्य था। महाराजगंज से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आशुतोष द्विवेदी। आशुतोष, जरा बताइएगा फिलहाल क्या जानकारी इस विदेशी महिला को लेकर आपके पास? जी मनीषा, कल जो है शुक्रवार को शाम को नौतनवा थाना क्षेत्र के बैरियामा बॉर्डर के पास भटकती हुई ये महिला दिखी, जिसके बाद पुलिस को जो है शक हुआ। शक के बिना पे पुलिस ने उसे थाने ले गई। थाने ले जाने के बाद उसके पास जो डॉक्यूमेंट थे, दस्तावेज थे, जो चीनी होने के प्रमाण थे, इसके बाद वहां पे ट्रांसलेटर की कमी थी। इसके बाद जो है ट्रांसलेटर बुलाया जा रहा है। आज दोपहर में ट्रांसलेटर पहुंचेंगे और उस जो चाइनीजी महिला है उससे बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि क्या उसका प्रयोजन था, जिस प्रयोजन को लेकर वो नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करने वाली थी। लेकिन ये जो स्थिति है ये कई बार देखा जा रहा है, और इसी फिलहाल में मकर संक्रांति का पर्व है। और मकर संक्रांति पर्व अच्छा आशुतोष, इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। कब ये महिला पकड़ी गई है, कहाँ से घुसपैठ कर रही थी, किसने पकड़ा, कब ये इनपुट्स मिले कि कोई विदेशी महिला घुसपैठ की कोशिश कर रही है? फिलहाल कुछ जानकारी इस बारे में। बिल्कुल, जो है कल शुक्रवार को शाम करीब 4 या 5 बजे का समय वक्त हो रहा था, और तभी ये महिला बॉर्डर
कि पगडंडियों के रास्ते से नेपाल जाने की फिराक में थी, जिसकी सूचना वहां स्थानीय जो पुलिस थी उन्होंने देखा और महिला जो चाइनीजी लग रही थी, उसके बाद उसको जब लोगों ने पकड़ा और बातचीत की तो आवाज जो है वो नहीं समझ में आ रहा था। फिर उसके बाद उसे जो है डॉक्यूमेंट को खंगाला गया, तो जिसके बाद ये पता चला कि वो महिला चाइनीजी है। लेकिन अब अपने ऑपरेशन विभाग और नौतनवा बॉर्डर पे चाइनीजी ट्रांसलेटर न होने की वजह से जो ट्रांसलेटर है वो आज लगभग 10 बजे के बाद पहुंचेंगे। उसके बाद जो भी ये गुथनी है वो सुलझेगी। फिलहाल कोई पूछताछ की कोशिश की गई है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक आई कार्ड नुमा कुछ मिला है जिस पर QR कोड भी है। क्या उसको स्कैन करने के बाद कोई जानकारी या फिर पुलिस के हाथ अभी तक क्या डिटेल्स लगी है इस महिला से जुड़ी हुई? पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो डॉक्यूमेंट खंगाला गया। उसके बाद आई कार्ड के साथ साथ 2-3 और जो है वो कागज मिले। कागज मिलने के बाद पुलिस ने जो है पूरी तरह की तहकीकात की तो कोई ऐसा खुलासा सामने नहीं आया, लेकिन जो भी अटकलें हैं वो ट्रांसलेट आने के बाद ही सुलझेंगी। महराजगंज का वो ज़िला जहाँ पर नेपाल की सीमा लगती है, और जब हम महराजगंज ज़िले के उस बाउंड्री वॉल की बात करते हैं तो उससे सटता हुआ नेपाल शुरू हो जाता है। निश्चित तौर पर यहाँ पर घुसपैठियों को लेकर एक बड़ी सक्रियता की ज़रूरत है पुलिस विभाग की तरफ से, या फिर जो बॉर्डर्स पर तैनात जवान हैं। ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है घुसपैठियों को उस रास्ते से रोकना। आशुतोष, बिल्कुल, जैसे कि महाराजगंज जो है वो 84 किलोमीटर की नेपाल की खुली सीमा लगता है। अब खुली सीमा का फायदा साथ ही जो ऐसे अवैध गतिविधि करने वाले लोग हैं वो भी उठाते हैं, और तमाम तरीके से जो तस्कर है वो इस वक्त जो शीतलहर का मौसम है, तमाम तरीके से धुंध छाई हुई है, ऐसे में पगडंडी रास्तों का जो है वो लोग सहारा लेते हैं और नेपाल भागने की फिराक में भी रहते हैं। और बात की जाए तमाम तरीके से तो हमें हर साल में जो है हमें लग रहा है कि लगभग 20 से 25 हर बार जो है लोग नेपाल भागने की फिराक में रहते हैं और तमाम तरीके से विदेशी नागरिक गिरफ्तार होते हैं। अच्छा, अब कुछ नंबर वगैरह इसने बताया हो इस महिला की ओर से, परिवार वालों तक कोई बातचीत करने की कोशिश की गई हो टीम की ओर से? डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ जानकारी अभी तक पुलिस विभाग ने मीडिया से साझा नहीं किया है। साथ ही वो जो हम लोग जब संबंधित विभाग से बातचीत की तो ये पता चला कि तभी क्लियर तभी हो पाएगा जब ट्रांसलेट आएंगे, इस बात महिला से बातचीत करेंगे, फिर जो भी एफर्ट आएंगे तब वो मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका बहरहाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपको बताएं जहां अमरोहा में